हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ह्यूमन केमिस्ट्री। तो आज एक छोटा सा इंटरव्यू होने वाला है इधर। तो जो हस्ती आने वाला है, तो बड़ा सा हस्ती है, वो गवर्नमेंट कॉलेज का नाम रोशन किया है इस साल 2023 में। वो साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करता है एंड इस साल का वो टॉपर है साइंस में। तो उसको बुलाते हैं, जानते हैं उसका एक्सपीरियंस क्या था, उससे हम बात करके कुछ सीखते हैं एंड आप भी सीखिए। तो बुलाना चाहता हूँ सुजल को। तो पहले अपने बारे में बताओ। मेरा नाम सुजल सेता है। मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता हूँ। मैं इस साल साइंस स्ट्रीम में टॉप किया हूँ 507 मार्क्स के साथ। थैंक यू। हम थोड़ा एजुकेशनल बैकग्राउंड थोड़ा बता दें। मैं 12th में आने से पहले मैं सेंट टेरेसा में पढ़ता था 10th तक। उसमें मेरा 94% था। वहाँ पर भी मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था। और मैं फिर गवर्नमेंट कॉलेज में जब आया तो मैं धीरे धीरे सब टीचर्स लोग के साथ बहुत फ्रेंडली हो गया। बहुत सपोर्ट करते थे वो मुझे, और उनके सपोर्ट की वजह से मैं आज टॉप किया। व्हाट इज योर नेक्स्ट प्लान? नेक्स्ट प्लान आई एम प्लानिंग टू डू BBA, क्योंकि मुझे बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट है। और बिजनेस आजकल बहुत ट्रेंड में है। बिजनेस मुझे बहुत पसंद है, करने के लिए बहुत मज़ा आता है, और मैं बहुत स्मार्ट भी हूँ, तो मैं बिजनेस बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। थैंक यू। ड्यूरिंग योर 2 ईयर एक्सपीरियंस, 2 ईयर में जो स्टडी किया गवर्नमेंट कॉलेज सुंदरगढ़ में, उसका जर्नी कैसा था, कैसा कैसा एक्सपीरियंस मिला, क्या क्या सीखा? सबसे पहले तो हमारा एडमिशन बहुत लेट हुआ, और लेट होने 11th में सबसे पहले हमारा एडमिशन बहुत लेट हुआ। और जब एडमिशन होने के बाद कुछ टाइम हुआ, उसके बाद छुट्टी हो गया हमारा। तो 11th उतना अच्छे से पढ़ाई है। छुट्टी हो गई? दुर्गा पूजा वेकेशन की वजह से छुट्टी हो गया। फिर दिवाली नहीं आया क्या? कोरोना 11th में जब आए तब नहीं था, जनवरी में कोरोना। तो 11th में बहुत सारा छुट्टी हो गया, तो 11th अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाया हमारा। फिर जैसे जैसे हम 12th में आए तो हम बहुत सीरियस हो गए, मतलब मैं बहुत सीरियस हो गया पढ़ाई रिलेटेड। स्टार्टिंग में मैं फिजिक्स बायोलॉजी को बहुत अच्छे से पढ़ता था। केमिस्ट्री मुझे उतना समझ नहीं आता था, और केमिस्ट्री मेरा बहुत एक वीकनेस टाइप था। फिर मैं केमिस्ट्री को पूरा छोड़ ही दिया था कि मैं मतलब नहीं कर सकता केमिस्ट्री, क्योंकि मुझे होता ही नहीं था, मुझे समझ ही नहीं आता था क्या हो रहा है। फिज़िक्स मुझे बहुत पसंद था। मेरे एक सर थे, मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाते थे फिज़िक्स। और बायोलॉजी मुझे बहुत अच्छे से समझ आता था, एक मतलब मेरा प्यार टाइप था दोनों। उसके बाद जब एग्ज़ाम्स आने लगे धीरे धीरे, तो किसी को केमिस्ट्री पसंद नहीं था, और मुझे भी पसंद नहीं था। हम सब प्लान करते थे कि छोड़ देंगे करके, पर मैं सोचा था कि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए केमिस्ट्री में, ताकि वो मेरा मार्क थोड़ा इंक्रीज़ कर सके। और फिर जब दिसंबर जैसे जैसे आने लगा, हमारा एग्ज़ाम से पास आने लगा, तो मैं मन में सोच लिया था कि मुझे टॉपर का टैग चाहिए जैसे भी। मैं सोचा था कि जब मैं टॉप करूँगा, फर्स्ट आऊँगा, तो मैं सबको मिठाई खिलाऊँगा। वही मेरा मोटिवेशन था फर्स्ट आने के लिए। तो जब मैं दिसंबर में आया, तो मेरे मन में बस एक ही चीज़ रह गया था कि मुझे जैसे भी करके टॉप करना है। और फिर मैं उसी हिसाब से अपना पढ़ाई शुरू कर दिया। मैं कॉलेजेस उतना नहीं आता था, रेगुलर स्टूडेंट था मैं। 11th पूरा रेगुलर था मैं, 12th पूरा रेगुलर था, सारा क्लासेस अटेंड किया हूँ, सब कुछ अटेंड किया हूँ। और फिर दिसंबर टाइम जब धीरे धीरे एग्ज़ाम्स आने लगा, तो मैं जनवरी में उतना क्लासेस अटेंड नहीं किया, और घर में बैठ के सेल्फ स्टडी करता था दिन में। और बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि हम 11th 12th कुछ कॉलेज वगैरह नहीं जाएंगे, घर में रहेंगे, पढ़ेंगे, पर घर में पढ़ाई होता नहीं है। तो कॉलेज जाना ज़रूरी है, और कॉलेज तुम जाओगे, जितना कॉलेज तुम जाओगे उतना तुम टीचर्स लोग को जानोगे, टीचर्स लोग को पहचानोगे। और जितना तुम टीचर्स लोग को पहचानोगे, जितना तुम टीचर लोग के साथ बातचीत करोगे, रिलेशनशिप अच्छा रहेगा टीचर लोग के साथ, तो प्रैक्टिकल्स में अच्छा मार्क भी मिलता है तुमको। प्रैक्टिकल में चाहे तुम कुछ गड़बड़ी भी कर दो, तो भी अगर तुम रेगुलर क्लास अटेंड किए रहोगे, अच्छे स्टूडेंट रहोगे, क्लास में अच्छा आंसर्स देते रहोगे, सब काम करते रहोगे, तो तुमको प्रैक्टिकल्स में अच्छे मार्क मिलते हैं। तो कॉलेज जाना बहुत ज़रूरी है, घर में रह के पढ़ाई नहीं होती है। फिर जब 12th जैसे जैसे पास आने लगा, तो मैं अच्छे से पढ़ने लगा। और फिर कोचिंग क्लासेस भी मैं नहीं जाता था, मैं घर में ही पढ़ता था। जो भी मेरा डाउट्स रहता था, मैं यूट्यूब वगैरह से या ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन में लिया था, उससे क्लियर कर लेता था। सब कुछ उसी से हो जाता था मेरा। उसके बाद फिर जब एग्ज़ाम्स आए, तो मैं फिर जो जो सब्जेक्ट था मेरा उस पर फोकस करने लगा।
जैसे मेरा केमिस्ट्री बहुत वीक था तो मैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता था, क्योंकि वो अगर उसमें सब में अच्छा मार्क्स आया और उसी में कम हो गया तो मैं टॉप नहीं कर पाऊँगा। तो इसीलिए मैं केमिस्ट्री को भी इम्प्रूव करते रहा, ऑर्गेनिक प्रैक्टिस करता था, बहुत रिएक्शन से लिखता था, सब कुछ कर करके याद करता था, थ्योरी पार्ट करता था। उसके बाद फिर केमिस्ट्री में अच्छा मार्क्स आया और फिज़िक्स और बायोलॉजी मेरा बहुत अच्छा था, इंग्लिश भी बहुत अच्छा था और बाकी सब सब्जेक्ट अच्छे ही थे। इसलिए केमिस्ट्री में इम्प्रूव करके टॉप करता है। थैंक यू। हमारा थोड़ा मार्क बता दो। मेरा केमिस्ट्री में 85 आया है, फिज़िक्स में भी 85 आया है, बायोलॉजी में 90 आया है, इंग्लिश में 83 आया है और अल्टरनेटिव इंग्लिश में 85 आया है और वोकेशनल में 99 आया है। तो कुल मिलाकर कितना मार्क आया है? कुल मिलाकर 507 आया है। केमिस्ट्री में आपका थ्योरी कितना था? केमिस्ट्री में मेरा थ्योरी था 54. 54। Then how much had I helped you on your studies side? जब मेरा केमिस्ट्री बहुत वीक था तो मैं सोचा था सिर्फ इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस करूँगा और अच्छे से वही इम्पोर्टेंट चीज़ को ही फोकस करूँ। तो मैं भैया के पास आया तो भैया मेरे को पिछले 20 साल का जो एग्ज़ाम्स में आ चुका है, एनुअल एग्ज़ाम्स में, बोर्ड एग्ज़ाम्स में आ चुका है, वो सब वो निकाल के रखे थे एक पेपर में चैप्टर वाइज। तो वही मुझे वो दे दी, तो वही सब को मैं चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर ले लेके अपने कॉपी में लिखता था और प्रैक्टिस करता था। जो क्वेश्चन के थे वो सारा मैं किया हूँ और उसी में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आया है। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट जो दिए थे उसी में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आया है। तो केमिस्ट्री में भैया के लिए ही अच्छा है और एक ट्यूशन टीचर है मेरे, उनके लिए भी अच्छा है। नाम ले लेना। प्रैक्टिस करा, मोनाली टीचर करके एक मेरे टीचर हैं, वो अच्छा पढ़ाते, मुझे केमिस्ट्री में बहुत इम्प्रूव किए थे वो मेरा, और मुझे सपोर्ट भी करते थे, तो उनके वजह से ही अच्छा है, दोनों की वजह से। मुझको कैसे जाना मन केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल है? वही मतलब जब हम स्टडीज़ करने आते थे, रेगुलर कॉलेज आता था मैं, तो अचानक से भैया मिल हमारा गए। एक दोस्त था ना, हाँ, निखिल था, वो पहले मिला था उनसे। हाँ। उसके बाद वो हमको इंट्रोडक्शन कराया भैया से। फिर जैसे वो भैया से जैसे इंट्रोडक्शन कराया तो मैं भैया से बात करते गया तो उनसे बहुत फ्रेंडली टाइप हो गया। वो प्रैक्टिकल्स में भी मेरा हेल्प किए थे, मुझे साइंटिफिक कैलकुलेटर दे गए और वो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पूरे 20 साल में आए वो देख के, तो वही मैं अपने कॉपी में लिखता था, तो उसी से इम्प्रूव हुआ। मैंने तो इसको एक स्पोर्ट्स में मिला था, चेस में। हाँ याद है ना? हाँ, तो चेस में सही एक लड़का practice। थोड़ा गड़बड़ कर रहा था लेकिन अच्छा खेलता है। देन व्हाट वर योर अप्रोचेस मेड टू स्टोरीज स्ट्रैटेजी? 11 हाँ 11 तो ऐसे ही चले गया था, छुट्टीज़ में, कोरोना में ऐसे चले गया था, बहुत छुट्टी हुआ था उस टाइम, तो 11 उतना अच्छे से हुआ नहीं था मेरा। पर जैसे जैसे मैं 12th में आया, मैं थोड़ा थोड़ा सीरियस होने लगा कि मुझे अच्छा करना है, क्योंकि 12th का मार्क्स हर जगह पूछते हैं। 10th का भले भूल जाए पर 12th का मार्क हर जगह पूछते हैं। आप कहीं पे भी जाओ तो आपको 12th का मार्क्स बहुत पूछते हैं। तो धीरे धीरे मैं सीरियस होने लगा। मैं इतना भी सीरियस नहीं था मैं कि दिन दिन भर पढ़ूँ, धीरे धीरे मैं होने लगा। जैसे जैसे दिसंबर आया तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी में बहुत पढ़ाई की। घर में रह के मैं ट्यूशन नहीं जाता था, ना स्कूल जाता था, कहीं नहीं जाता था, मैं घर में रह के बस सेल्फ स्टडी करता था। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पर आखिरी के महीने में आपको रेगुलर कॉलेज जाना ही पड़ेगा अच्छे मार्क्स लाने के लिए। मैं रेगुलर था, अभी भी कोई टीचर को पूछोगे सुजल कौन है, सब मुझे पहचानते हैं। मैं बहुत रेगुलर था और मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट भी था, तो सब मुझे जानते भी हैं और अच्छे से बहुत प्यार भी करते हैं। सब बहुत खुश हुए थे जब मैं टॉप किया। और फिर उसके बाद जैसे जैसे पास आने लगा तो मैं अपने जो वीक पॉइंट्स थे, वीक सब्जेक्ट्स थे, उसको मैं फोकस करता था। जैसे केमिस्ट्री मेरा वीक था तो मैं उसको बहुत इम्प्रूव करता था। मैं फिज़िक्स मेरा न्यूमेरिकल्स में प्रैक्टिस करता था, डेरिवेशन से लिखता था, जो कि फिज़िक्स एग्ज़ाम में बहुत आते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स में हमारे, और क्वेश्चन सॉल्व करता था। डेफिनेशन जो आते हैं कभी कभी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, वो याद करता था मैं अच्छे से। मतलब मैं कॉपी में लिख लिख के प्रैक्टिस करता था। जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता था वो मैं कॉपी में लिख लेता था और मैं उसी से पढ़ाई करता था बस। जब एग्ज़ाम्स आता है तो बच्चे लोग क्या करते हैं कि पूरा बुक खोल के चैप्टर 1 से मैं सॉल्व करूँगा ऐसे करने लगते हैं, पर वो गलत है। आपको पूरे साल मतलब छोटे छोटे नोट्स बनाने पड़ेंगे, जिससे ये चैप्टर में ये 10 टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस आते हैं और यही इंपॉर्टेंट है, और बाकी सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे नहीं पढ़ना है, तो उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। अगर वो आप एक कॉपी में लिख के रखोगे
और जब एग्जाम्स आएगा तो आप उसी से पढ़ सकते हो। तो वो 10 टॉपिक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप वही पढ़ोगे और मैक्सिमम क्वेश्चंस उसी से आएंगे। अब फालतू बुक पढ़ के टाइम वेस्ट होगा आपका और एक चैप्टर में एक दिन भी लग जाएगा। अगर आप एक कॉपी में वो चैप्टर के 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो लिख के रखोगे और आप उसी को पढ़ोगे तो आपको 2-3 घंटे में आपका खत्म हो जाएगा और फिर आप दूसरा चैप्टर कवर अप कर सकते हो। स्ट्रैटेजी बता दें, सुबह से शाम क्या करता है? सुबह मैं उठता था, उसके बाद मैं टाइम बता दो भाई, टाइम टाइम उठते थे, ये ऐसे टाइम नहीं था। टाइम में 7, 8, 8 बजे उठता था मैं। उसके बाद फिर मैं नाश्ता वास्ता करके पढ़ने बैठता था और पढ़ने बैठता था। जो जो मेरा वीक सब्जेक्ट था वो मैं अच्छे से मतलब ज़्यादा टाइम देता था उसको पढ़ने के लिए और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं खोजता था। जैसे एग्ज़ाम्स में अब जैसे हमारा फिजिक्स एग्ज़ाम खत्म हुआ तो बीच में 3 दिन है, तो उसमें मैं खाली केमिस्ट्री का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक से बस वही पढ़ा था क्योंकि मैं उसका नोट्स पहले से बना के रखा था एक अलग कॉपी में, तो मैं उसी से वो 3 दिन पढ़ाई की। और जैसे हमारा फिजिक्स का एग्ज़ाम है और मेरे पास 20-25 दिन बाकी है, तो मैं फिजिक्स का मतलब जो चैप्टर 1 से 12th में जो आने वाला है चैप्टर 1 से वो सब चीज़ का नोट्स बना के रख लिया था, तो वही चीज़ से मैं पढ़ाई करता था। और थैंक यू। शेड्यूल पूछा है, शेड्यूल। सुबह क्या करता हाँ, टाइम सुबह वही उठता था 8 बजे तरफ, नाश्ता करता था, उसके बाद फिर 1-2 घंटे 3 घंटे पढ़ाई करता था मैं। कुछ भी सब्जेक्ट हो वो, मैं इंग्लिश और अल्टरनेटिव इंग्लिश को आखिरी के लिए रख दिया था क्योंकि मैं पूरे साल उसमें पढ़ाई किया था। मेरे फर्स्ट क्वार्टर एंड सेकंड क्वार्टर एंड थर्ड क्वार्टर एंड जो भी है सब में 90+ थे इंग्लिश में और 90% भी हर एग्ज़ाम में मैं लाया हूँ। तो मेरे को इंग्लिश उतना मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता था, मैं खुद से वो कर सकता था और आखिरी 3-4 दिन में 5-6 दिन में कर सकता था। हमको इंग्लिश के लिए बहुत सारा गैप मिला था, 12-13 दिन 14 दिन तरफ गैप मिला था हमको, तो मैं उसके लिए छोड़ दिया था कि मैं वो 14 दिन में कवर अप कर लूँगा। मेरा मेन फोकस था सबसे पहले हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री एक ही हफ्ते के अंदर था, 3 दिन या 2 दिन सिर्फ गैप था, तो मैं उन दोनों को कवर अप पहले करना चाहता था। तो मैं फिजिक्स में ज़्यादा ध्यान देता था और केमिस्ट्री में भी ध्यान देता था। तो एग्ज़ाम्स के कुछ टाइम पहले फिजिक्स में 2-3 घंटे पढ़ता था और केमिस्ट्री पढ़ता था, बाकी जो कुछ टाइम बचता था उसमें मैं बायोलॉजी पढ़ लेता था। बस दिन भर मैं यही करता था और फिर बीच में थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है तो मैं मूवीज़ भी देख लेता था, मूवीज़ यूट्यूब वगैरह। और कोई जैसे लोग होते हैं, मैं अपने क्लास में 2-3 लोग को नोटिस किया हूँ और नाम नहीं लूँगा, मैं नोटिस किया हूँ मैं, वो लोग दिन भर घर में रहते थे, पढ़ाई करते थे पर मतलब कहीं पार्टीज में नहीं जाते थे, ना कहीं भी खेलने जाते थे, ना कोई मूवी देखने वगैरह जाते थे। तो वो चीज़ गलत है क्योंकि जब तक आपका माइंड फ्रेश नहीं होगा ना आप कोई स्टडीज़ नहीं कर सकते। आप जितने भी घंटे बैठ लो आपका ध्यान वहीं पे लगे रहेगा। जैसे आपकी कोई दोस्त पार्टी में गए हैं और आप घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो तो आपको वही चीज़ याद आते रहेगा कि मैं नहीं जा पाया, तो उसके लिए आपका वो पढ़ाई भी बर्बाद हो जाएगा, वो टाइम भी बर्बाद हो जाएगा। तो आपको जो मन कर रहा है वो आप कीजिए, पर जैसे आप शेड्यूल बनाए हो कि आपको पढ़ना ही है तो पढ़िए, और आप मूवी देखने का शेड्यूल बनाए तो मूवी देखिए, पढ़िए मत, अपना शेड्यूल फॉलो कीजिए। मैं ये चीज़ प्लान कर रहा हूँ तो मैं ये चीज़ करूँगा, चाहे पार्टी आए, चाहे जो भी आए, छुट्टी आए, जो भी आए, मुझे करना है मतलब करना है, ये चीज़ मैं सोचता था। और मैं एंजॉय भी बहुत किया हूँ। मैं 12th में 12th की स्टार्टिंग में एंजॉय किया, 11th में पूरा एंजॉय किया हूँ। मैं मतलब सब कुछ करता था मैं, पर पढ़ाई भी करता था, और मैं जो 2-3 घंटे पढ़ाई करता था वो मैं पूरा ध्यान से पढ़ाई करता था कि जैसे एक बार पढूं और मुझे याद हो जाए, और मुझे वही चीज़ को 4-5 दिन 5-6 दिन पढ़ना ना पड़े। और जब तक माइंड फ्रेश नहीं होगा आपका, आप पढ़ नहीं सकते, तो आप थोड़ा बहुत एंजॉय कर सकते हैं पढ़ाई के साथ साथ, पर जब आप पढ़ाई करेंगे तो आप ध्यान से पढ़िए और बिना कोई डिस्ट्रैक्शंस के। फ़ोन को दूर रखिए, टीवी को दूर रखिए, सब चीज़ को दूर रखिए, बस जो आप पढ़ेंगे वो ध्यान से पढ़िए। बाकी आप अपने फ्री टाइम में एंजॉय कर सकते हैं, आप मूवी देख सकते हैं, आप क्रिकेट खेल सकते हैं, आप कोई भी स्पोर्ट खेल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन था, मेरा क्वेश्चन नहीं था, और दर्शक का क्वेश्चन है, लोग क्या बोलते हैं कि आपका गर्लफ्रेंड था या नहीं था? नहीं, गर्लफ्रेंड तो नहीं थी तो मेरी। उसके बारे में थोड़ा बताओ कि गर्लफ्रेंड बनाना चाहिए +2 में या दूर रहना चाहिए उससे? गर्लफ्रेंड का ये है ना, मेरी तो नहीं थी, लेकिन क्या बोलना चाहते हो? मेरे सब दोस्त थे अच्छे अच्छे लड़कियां जो मुझे सपोर्ट भी करते थे। पर गर्लफ्रेंड का ये है ना, अगर आपकी ऐसी गर्लफ्रेंड है जो आपको सपोर्ट करे, जैसे मेरी कोई गर्लफ्रेंड होती, वो मुझे बोलती कि नहीं सुजल अभी पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, अपन जाते हैं घूम के आते हैं, खाना पीना खा के आते हैं,
होटल में घूम के आते हैं, खा के आते हैं रेस्टोरेंट में, तो मेरा टाइम वेस्ट होता। तो ऐसी गर्लफ्रेंड नहीं होनी चाहिए जो आपका टाइम वेस्ट करे। ऐसी अगर गर्लफ्रेंड आपको मिले जो आपको सपोर्ट करे, वो खुद भी पढ़े और आपको भी पढ़ने पर मजबूर करे कि चल सुजल पढ़ाई करते हैं हम, और दोनों साइड में डिस्कशन करते हैं पढ़ाई का, अच्छे से डिस्कशन करते हैं। गर्लफ्रेंड वैसी होनी चाहिए जो आपको सपोर्ट करे और आपको आगे बढ़ाए, वो खुद भी आगे बढ़े और वो आपको भी आगे बढ़ाए, ताकि दोनों इम्प्रूव हो। रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दोनों इम्प्रूव हो रहे हो तब गर्लफ्रेंड बनानी चाहिए। अगर दोनों ही डाउन जा रहे हो, हम पहले मैं अच्छा स्टूडेंट था, जैसे मैं गर्लफ्रेंड के चक्कर में आया और मैं यहाँ घूम रहा हूँ, पार्टीज कर रहा हूँ, मस्ती कर रहा हूँ, और मैं डाउन जा रहा हूँ, तो वो मेरी अच्छी गर्लफ्रेंड नहीं है, अच्छी दोस्त नहीं है, अच्छी गर्लफ्रेंड नहीं है। मुझे किसी और को ढूंढना चाहिए जो मुझे सपोर्ट करे, मुझे आगे बढ़ाए, ना कि मुझे नीचे लाए। अगर आपकी ऐसी गर्लफ्रेंड है जो आपको सपोर्ट करती है, पढ़ाई के लिए मजबूर करती है कि सुजल पढ़ते हैं, या सुजल चलो अपन डिस्कशंस करते हैं, ये टॉपिक मुझे नहीं आ रहा है, मुझे समझा दो, वैसे तो वो भी समझती है, उसका भी इम्प्रूवमेंट होता है, और समझा के मेरे माइंड भी क्लियर होता है कि मैं इस टॉपिक में अच्छा हूँ, मैं समझा सकता हूँ। मैं अपने क्लास में जैसे भी कुछ सेमिनार्स वगैरह होता है, तो हर सेमिनार में पार्टिसिपेट करता था मैं, और ऐसा कुछ ना कुछ हर क्लास में नया नया टॉपिक्स लेके आता था जो मैं समझाता था क्लास के बीच में। तो जिसको समझ ना आए मैं उसको समझा देता था। पुजारी सर एक है हमारे, सरोज पुजारी सर, वो हर क्लास में हमको आके बोलते थे कि तुमको नेक्स्ट क्लास एक सेमिनार प्रिपेयर करके लाना है वो पढ़ाने के बाद। और तो मैं हर चीज़ में पार्टिसिपेट करता था, हर सेमिनार मैं याद करके अच्छे से समझ के आता था, और मैं क्लास के बीच में टीचर की जगह खड़े रह के सबको समझाता था और उनका डाउट्स क्लियर करता था। बायोलॉजी तो मेरा भी क्लियर हो जाता था और उनका भी क्लियर हो जाता था। जो आपको दोस्त पढ़ने के लिए बुला रहा है, सपोर्ट करने के लिए बुला रहा है, तो वो अच्छा दोस्त है, अच्छी गर्लफ्रेंड है। और जो आपको नीचे भेज रही है, नीचे डाउन कर रही है, वो अपने ही लिए अपने ही फ़ायदा देख रही है, आपको मतलब टाइम पास करा रही है आपका, आपको ये सब चीज़ फालतू चीज़ में इन्वॉल्व कर रही है, तो वो गर्लफ्रेंड नहीं है, उसको छोड़ दीजिए, पढ़ाई में फोकस कीजिए। अब सिंगल ही बेटर है। गवर्नमेंट कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? गवर्नमेंट कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, सब चीज़ फैसिलिटीज़ है, पर एक ड्रॉबैक है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था आखिरी तक। दिसंबर तक हमारे कुछ 4-5 चैप्टर्स बच गए थे। मैं यूट्यूब से और ये ऑनलाइन वगैरह से मैं पढ़ाई किया था मैं, और ट्यूशन वगैरह भी था, वहाँ से थोड़ा बहुत पढ़ाई किया था मैं। बाकी सिलेबस कंप्लीट तो नहीं हुआ था, और पर टीचर्स अच्छे थे कि जैसे कुछ डाउट रहा हमको तो हम जाके उनसे पूछ सकते हैं। तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था, पर वो डाउट्स अच्छे क्लियर करते, और सब बहुत अच्छे टीचर्स थे। मुझे मतलब मैं अगर छोड़ रहा हूँ तो मुझे टीचर्स लोग का बहुत याद आएगा। मेरे कुछ बहुत अच्छे टीचर्स थे जो मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। नाम थोड़ा बोलना। स्मिता मैम जूलॉजी के हैं, वो बहुत सपोर्ट किए मुझे आखिरी तक, हर एग्जाम्स में मुझे सपोर्ट करते थे। मुझे कुछ भी होता था मैं उनसे पूछता था। राधानाथ सर है फिजिक्स के, वो हर टाइम मुझे बोलते थे कि तुमको अच्छा करना है, तुमको अच्छा करना है। प्रभाकर सर थे अच्छे, मोहन सर थे, पद्मिनी मैम थे, ये तीनों। पद्मिनी मैम बहुत सपोर्ट करते थे मुझे डांटते भी थे, मैं बदमाशी करता था तो, पर भलाई के लिए डांटते थे। प्रभाकर सर भी बहुत अच्छे थे, मुझे प्यार करते थे, मुझे समझाते थे सब कुछ चीज़। और मोहन सर भी जब तक थे, कुछ महीने तक थे, वो हमारे अच्छे से पढ़ाते थे, अच्छे से समझाते। मोहन सर बोल रहा है, एनएमई सर जो मोहन रवि बारिक सर हैं, हाँ। वो ऐसे बोल रहा है। मोहन सर, हाँ, हमारे बारिक सर हैं। हाँ। देन तुम्हारा मैथ में? मैथ्स मेरा नहीं था। मैथ नहीं था। मैथ नहीं था। बायो में? स्मिता मैम? हाँ, बायो में स्मिता मैम। सरोज सर हमको कुछ महीने तक पढ़ाया, बहुत अच्छा पढ़ाते थे। वो भी बीच बीच में क्लास में आते रहते थे, मतलब मोटिवेट करते रहते थे सबको। वो सेमिनार्स जो बोल रहा था वो कंडक्ट करते रहते थे, तो मैं हर सेमिनार में पार्टिसिपेट करता था। हर सेमिनार में मतलब कुछ ना कुछ बोलते थे कि कुछ ना कुछ नया सीख के आओ। मतलब मैं जो पढ़ाया हूँ तो नया सीखता हूँ, तो मैं सीख के आता था और पूरे क्लास को समझाता था। मतलब हमारा छुट्टी भी हो जाता था, स्कूल छुट्टी हो जाता था, मतलब क्लास का टाइम खत्म हो जाता था, उसके बाद हमको घर जाना रहता था। तो कुछ बच्चे रहते थे तो वो मुझसे पूछते थे ये डाउट, तो मैं फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो या बायो का हो, तो मैं उनको समझा देता था। बॉटनी के मैम भूल रहा हूँ मैं, सौम्या मैम है, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते थे। मतलब डांटते थे मुझे, पर प्यार से डांटते थे, समझाते थे बहुत अच्छे से, सपोर्ट करते थे मुझे बुक्स दिए थे पढ़ने के लिए एग्जाम्स के पहले। तो वो बहुत अच्छे थे टीचर्स। मैं सबसे ज़्यादा मिस करूँगा गवर्नमेंट कॉलेज में। हमारे जूनियर को क्या सलाह देना चाहते हो? जूनियर्स को ये सलाह देना चाहूँगा कि वो अच्छे से पढ़ाई करते रहें,
डिस्ट्रैक्शंस में फोकस ना करें। आप एंजॉय कर सकते हो, आप टाइम मतलब देख सकते हो, माइंड फ्रेश के लिए आप कर सकते हो, पर वो लिमिट से बाहर नहीं जाना चाहिए। जैसे आप एक हफ्ते या एक दिन का शेड्यूल बना लो कि मुझे 2 से 6 मूवी देखना है, मुझे 6 से 9, 6 से 10 पढ़ाई करना है, तो आप मूवी के टाइम पढ़ाई मत कीजिए और पढ़ाई के टाइम मूवी मत देखिए। आप शेड्यूल बना लिया मतलब उसको फॉलो कीजिए, शेड्यूल नहीं टूटना चाहिए। मैं ये टाइम में ये बनाया हूँ मतलब मैं ये करूँगा, जो भी हो जाए। मैं ये टाइम में ये पढ़ाई करूँगा मतलब करूँगा, घूमूंगा नहीं ना, कुछ भी टाइम पास नहीं करूँगा, मैं पढ़ूंगा। और पढ़ाई करेंगे तो पूरा ध्यान से पढ़ाई कीजिए, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। जो हॉस्टल में रहता है वो हॉस्टलर्स बाकी बच्चों से दूर रहे, अपने अकेले अच्छे से शांति से पढ़ाई करें। घर में रहेंगे तो फैमिली का वो शोर शराबा होता ही है, तो वो उसको नेगलेक्ट करके आप खुद ब खुद घर में पढ़ सकते हैं शांति से। कुछ भी डाउट रहे तो सर से पूछिए, क्लासेस रेगुलर अटेंड कीजिए, क्योंकि वो आपका मार्क्स बूस्ट करता है। आप सोचते हैं कि आप घर में रह के पढ़ाई कर लूँगा मैं, तो आप थ्योरी में अच्छा ला सकते हैं पढ़ के थ्योरी, पर प्रैक्टिकल्स में सर लोग के हाथ में ही रहता है मार्क्स देना। तो अगर आप अच्छे स्टूडेंट रहे, रेगुलर स्टूडेंट रहे, आपका इंप्रेशन रहा अच्छा, तो आपको मार्क्स अच्छे देते ही, अच्छे आ ही जाते हैं मार्क्स। मेरे भी सब सारे प्रैक्टिकल्स में फुल है, ये ऐसा एक भी प्रैक्टिकल नहीं है जिसमें मेरा मार्क्स कटा है, क्योंकि मैं बहुत रेगुलर था और मैं क्लासेस मतलब अच्छे से अटेंड करता था, ध्यान देता था क्लास में। कुछ भी क्वेश्चंस का आंसर पूछे मैं आंसर देता था हर चीज़ में। और सब मास्टर लोग मतलब सर लोग का टीचर्स लोग का सबका एक टाइप का फेवरेट था मैं। मतलब मुझे बहुत पसंद करते थे सर लोग। अभी भी आप जाएंगे तो सुजल से तक वाले पूछेंगे तो सब मेरे को याद करते हैं। तो अच्छा से क्लासेस जाइए, इम्प्रूव कीजिए अपने आप को। कुछ भी डाउट रहा डाउट मत रखिए, आप खुद पढ़ते रहिए। कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन समझ सकते हैं, सब कुछ अवेलेबल ही है। मैं भी वही से करता था। और क्लासेस रेगुलरली जाइए, वो आपको बहुत अच्छा मतलब स्टूडेंट भी बनाएगा, आपको बहुत इम्प्रूव भी करेगा और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे प्रैक्टिकल। आप क्या बोलना चाहते हैं? और हो गया। मिलकर अच्छा लगा। हमारा टॉपर कमेंट कर उसका। थैंक यू।